थ्रू लाइव मैं इसलिए मिलने आई हूँ क्योंकि आई गेस अभी तक आप सभी ने देख लिया होगा न्यूज़ चैनल्स पे, सोशल मीडियाज़ में कि किस तरीके से बीजेपी के लीडर्स, वर्कर्स जीएसटी को लेकर दुकानों में जाकर अवेयरनेस दे रहे हैं कि कैसे बीजेपी सरकार के द्वारा टैक्स में कटौती की गई है, टैक्स कम कर दिया गया है, जिसके चलते बिज़नेस कम्युनिटीज़ के लोग हैं उनको काफ़ी राहत मिलेगी, आम लोगों को सामान कम दामों में मिल जाएगा। इस तरीके का काफ़ी बातें उनके तरफ से की जा रही है ना। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जीएसटी लाने वाले भी बीजेपी सरकार ही थे। 2017 को उनके तरफ से जीएसटी लगवाया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था और 22 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी जब अरुणाचल में आए थे तब जीएसटी बचत उत्सव का जो नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी 2.0 का रिफॉर्मेशन को लेकर उन्होंने बातें की। जब आप नहीं लाया था, आपके सरकार ने ही लाया था 2017 को, उसके बाद में इतना हाइक किया, इतना जो रेट्स है वो इतना बढ़ाया। जो लोग नहीं जानते मैं बताना चाहूँगी कि ज़्यादा चेंजेस नहीं लाया, थोड़ा बहुत जगहों पर कम दाम होगा लेकिन ज़्यादा नहीं, ठीक है। जिस हिसाब से बीजेपी के द्वारा प्रचार किया जा रहा है उतना नहीं, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि जब 2017 को इम्प्लीमेंट करने से पहले, लागू करने से पहले नरेंद्र मोदी जी और जितने भी नेशनल लेवल के जो बीजेपी के वर्कर्स, नेता, लीडर्स थे उनकी तरफ से काफ़ी बातें की गई थी। जीएसटी लग जाएगा तो 1 नेशन 1 टैक्स वगैरह ये सब काफ़ी बातें हुई ना। तो बाद में क्या हुआ कि 5%, 12%, 18%, 28% का टैक्स लगना लग गया हर एक गुड एंड सर्विसेज में अलग अलग तरीके से, ठीक है। और इतना 8 से 9 साल, 8.5-9 साल आपने आम जनता से, बिजनेस कम्युनिटीज से इतना पैसा लूटा। आई गेस हाल ही में कहीं मैंने रिपोर्ट पे पढ़ा था मोर देन 5 लाख करोड़ का वो हुआ। एंड अभी जब आप लोगों को लग गया कि आम जनता ये जीएसटी से परेशान हो गए हैं और कई जगहों पर, नॉट ओनली इन अरुणाचल प्रदेश, दूसरे स्टेट्स में भी जल्द ही जनरल इलेक्शन, पंचायती इलेक्शन होने वाला है, तो हार देखते हुए कि कॉम्प्लिकेसी हो सकता है तो रिफॉर्मेशन के नाम पे लाया गया, ठीक है। लाने वाले भी आप थे, आपके तरफ से टैक्स बढ़ाने वाले लोग भी आप थे और आपने कम कराया। तो उसके बाद में दुकानों में जाकर आप कह रहे हैं कि दुकानों को कि धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद बीजेपी सरकार बोलने लगा रहे हैं। जितने भी बीजेपी के नेता हैं अपने अपने असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, दुकान मतलब कैपिटल में भी आप सबने देखा होगा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में आप सब देख रहे होंगे। तो ये चीज़ मतलब किस हिसाब से भी आप जाकर आप लोग दुकानदार के लोगों को थैंक यू बोलने लगा रहे हैं, सोचने वाली बात है ना। ये तो शर्म करने वाली बात है। बढ़ाने वाले भी आप लोग थे, उसके लूटने वाले लोग भी आप थे, एंड देन थोड़ा बहुत जो कटौती किया है, कटौती भी किस तरफ से, पहले 4 स्लैब जो मैंने बता दिया था 5%, 12%, 18%, 28% होता था, ठीक है। उसे अभी बोला जा रहा था कि 2% मीन्स 2 स्लैब में डिवाइड कर दिया। एक हो गया 12 और 12 को काट कर 5% कर दिया, ठीक है, और 28 को काट कर 18 में कर दिया। लेकिन क्या आप सबको पता है कि 12% का जो सामान वगैरह जो भी रहता था उससे इतना गवर्नमेंट को पैसा मतलब फ़ायदा नहीं होता था, लेकिन 5% जो टैक्स लगता है उसमें ही फ़ायदा होता है, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो 28% वाला जो टैक्स वगैरह जो लगता था उसमें भी इतना नहीं होता था, लेकिन कहीं पे मैंने रिपोर्ट पे पढ़ा था जहाँ पे 18% का जो सामान गुड्स एंड सर्विसेज रहता है वो उस पे ही सबसे ज़्यादा मोर देन आउट ऑफ 100% मोर देन
50+ का फ़ायदा टैक्स वहीं से आता है, मतलब 18%। तो 18% को तो हटाया नहीं है, 18% अभी भी है। तो 2 स्लैब वो बता रहे थे कि 5% और 18%, ठीक है। लेकिन ये 2 के अलावा तीसरा पर्सन क्या है पता है? तीसरा पर्सन है 40%। अभी तक प्रॉपरली ये जो जीएसटी बचत उत्सव क्या क्या बता रहे थे ना, वो तो हो गया, लेकिन अभी प्रॉपरली जब इम्प्लीमेंट होगा ना, तब आप सोचिए 28 यानी कि 28% ज़्यादा होता है या फिर 40 यानी कि 40% ज़्यादा होता है। और उनके तरफ से ये आई डोंट नो कि बीजेपी के भी कई वर्कर्स एंड नेता पार्टी में है बोलकर दे मे बी लाइक उन लोग भी मजबूर होते होंगे कि उन्हें एक्टिंग मतलब पार्टी का बात सुनना पड़ रहा होगा, ऐसा होता होगा। बिकॉज कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि ये आईवॉश करने की कोशिश की जा रही है ना, क्योंकि जब 28% को हटा के 18 में किया गया, जब बता रहे थे, उन्होंने ये नहीं बताया कि 28 यानी कि 28% का जो डिडक्ट करके 18% में लाया जा रहा था, उसमें सिर्फ 90% चीज़ होगा, लेकिन 10% को 40% टैक्स में काटा जाएगा। तो ये चीज़ तो बताया नहीं, ये चीज़ भी बताना चाहिए, है ना। और काफ़ी चीज़ें हैं आई गेस। अभी दूसरों की नहीं कहूँगी मैं, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। पता नहीं कि बार बार मैं ये कह रही हूँ कि हर एक नागरिक, हर एक इंडिविजुअल, हर एक सिटीज़न को आई ओपन करना ज़रूरी है, असलियत देखना ज़रूरी है। क्योंकि 2014 के जब जनरल इलेक्शन हो रहा था, पीएम के लिए नरेंद्र मोदी जी प्रचार करके घूम रहे थे, काफ़ी बातें की गई थी, स्पेशली हमारे देश के युवाओं के लिए, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि हर साल करीबन करोड़ नंबर्स में एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाएगा। हुआ नहीं। साथ ही साथ बार बार बोला गया था कि महंगाई कम होगी और जितने भी जनता है उनको राहत मिलेगी। जैसे ही बीजेपी सरकार में आए और फ्यूल का दाम बढ़ गया, जो 70 साल में, जो कांग्रेस को कहते थे, मैं कांग्रेस या बीजेपी किसी की भी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन एज अ लेमैन, एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, जो मैंने इतना साल से जो मैंने देखा है, बहुत अच्छी तरीके से वो जो बीजेपी के वर्कर्स है, बीजेपी के जो टीम है, उन लोग बहुत अच्छे से प्रचार और वो करते हैं, अवेयरनेस देते हैं, लेकिन वो सिर्फ आईवाश के लिए देते हैं मुझे लगता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं वो खुद नहीं बताते हैं। एंड आई गेस मैंने सुना है कहीं पे कि बीजेपी के जो वर्कर्स है, लीडर्स है, वो भी परेशान हैं, लेकिन कर क्या सकते हैं ना, वो भी जानते हैं रियलिटी क्या है, लेकिन क्या कर सकते हैं। वो बीजेपी पे है और स्टेट में और सेंटर में बीजेपी पार्टी का अभी रूलिंग चल रहा है, तो जो भी हो हाई कमान से जो आता है, बोला जाता है, उन्हें करना पड़ता है। तो हर चीज़ में हाइक हुआ, बच्चों के स्कूल के स्टेशनरीज आइटम से लेकर काफ़ी चीज़ों में एड ऑन कर दिया। वो चीज़ बहुत मतलब एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि कांग्रेस से तो परेशान थे ना इतने लोग पहले से कि रिफॉर्मेशन आएगा, तो इतना सारा बात बोला है तो वो करेंगे नहीं। बनते ही फ्यूल का हाइक बढ़ गया, जो पेट्रोल एक समय में 60-70 में मिलते थे, 100 तक पहुंच गया। चलो हमारे अरुणाचल में करीबन 99 समथिंग ऐसे में हुआ था, लेकिन दूसरे स्टेट्स में 100 क्रॉस हो चुका था। इवन डीजल का ऑलमोस्ट 100 पहुंच चुका था। कम करने की बात थी, बढ़ाया गया। इवन एक आप सबने देखा होगा, बहुत उसका प्रचार चला था, स्पेशली जो गांव के औरतों के लिए, कि आँख
में चूल्हा पे लाइक आँख पे फूंक के आँख से आंसू निकल जाता है, इतना परेशानी होता है। तो ग्रामीण महिला, गांव की महिलाओं के लिए बीजेपी सरकार के द्वारा उज्ज्वला योजना ना, पीएम उज्ज्वला योजना समथिंग, उज्ज्वला योजना वो मुझे याद है, वो उन्होंने लाया। तो हर एक स्टेट्स में जहाँ पे बीजेपी का सरकार है वहाँ जाकर उज्ज्वला योजना का वो चलाया, स्कीम के बारे में अवेयरनेस दिया, प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किया गया जहाँ पे गांव के लोगों मतलब औरतों को लेकर सिलेंडर्स, गैस वगैरह दिया। लेकिन अब क्या, वो शुरुआती में फ्री दिया, लेकिन अभी उसको रिफिल करने के लिए तो पैसा कितना, ऑलमोस्ट हज़ार प्लस जाता है। दूसरे स्टेट्स में टैक्स लगे कितना होता होगा वो अपनी जगह पर, यहाँ पे अराउंड हमारा यहाँ पे 1000 से ज़्यादा पड़ जाता है एक सिलेंडर। पहले समय में आई गेस मुझे जितना याद है समय पे 600, 700, 800 के अंदर में मिल जाता था एक सिलेंडर, लेकिन अभी 1000 पहुँच गया, 1000 क्रॉस हो चुका है। ना फ्यूल कम हुआ, ना युवाओं को नौकरी मिली, ना सिलेंडर में उसमें पैसा कम हुआ, ना जो करेंसी को लेकर थोड़े 1-2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, तो वो भी मुझे सोशल मीडिया से मिला था, तो मुझे याद आया कि ऐसा हुआ था कि कई जगहों पर जाकर उन्होंने कहा था। अभी तो वो थोड़ा पुराना वीडियो होगा, अभी आई गेस मैंने देखा था तो 89, $1 इज इक्वल टू 89। कितना हमारा रुपया, हमारा करेंसी गिरा है। पहले 2014 के समय में एटलीस्ट 55 था, वैल्यू थोड़ा ठीक था, लेकिन अभी 89 पहुंच गया, इतना करेंसी गिर गया है। तो एक और इतना प्रचार करके गम रहा, ये स्कीम्स वगैरह ये सब, लेकिन आपको ये चीज़ भी देखना होगा कि कब तक आपका एक्टिंग चलेगा, कि आम लोगों के लिए आप कह रहे थे कि आप चौकीदार है, जो गरीब है, मिडिल क्लास के लोग हैं, आम जनता की सरकार है, लेकिन आम जनता से तो आप लूट रहे थे ना। इतना साल तक जीएसटी इतना बढ़ाया सारा चीज़ में, और अभी जो कटौती हुई है, 1-2 दिन पहले एक अंकल से मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि स्टेशनरीज, जैसे मान लीजिए ये स्टेशनरी, ये एक बुक, कॉपी का, नोटबुक का दाम कम कर दिया गया है, कम हो जाएगा, पेंसिल का कम हो जाएगा वगैरह वगैरह बता रहे थे। लेकिन ये जो नोटबुक जिससे बनता है कागज़, पेपर, उसका दाम बढ़ा दिया गया, उसमें कोई कटौती नहीं की गई। इवन जो कपड़ा हम पहनते हैं उसका पहनने, ये कपड़ा का दाम कम हो जाएगा ऐसे कह रहे थे, लेकिन इसको बनाने के लिए जो कॉटन लगता है, जो मटेरियल लगता है, उसमें कॉस्टिंग कम नहीं हुआ है, तो कैसे कम होगा, दाम कैसे कम होगा। तो काफ़ी सारी चीज़ है। सभी लोग तो कहते हैं, लेकिन अभी जब कुछ दिनों से मैं भी देख रही हूँ कि हमारे नेता भी हर एक दुकान में जाकर रोज़ दे रहे हैं, रोज़ देकर कह रहे हैं कि ये मोदी जी की तरफ से है। आप खुद एक जॉक, मतलब क्या बोलेंगे, आप खुद भी मजाक बन रहे हो और दूसरे वाले भी आपको मुंह से, मतलब बोल तो नहीं सकते हैं ना इतना हाई प्रोफाइल लोगों को, लेकिन उन्होंने भी सोचते होंगे, स्पेशली बिजनेस कम्युनिटी के लोग, कि खुद का तो काट ही रहे हैं, हमारा भी कटवा रहे हैं। तो नाउ इट्स हाई टाइम कि देखें, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कोई भी पार्टी है, वो मैटर नहीं करता है। आपको देखना ज़रूरी है कि आप कौन से लीडर को चुनते हो, भले वो इंडिपेंडेंट से भी क्यों ना आ जाओ। लेकिन आयरनी क्या है कि हमारे प्रदेश में छोड़ दो या फिर पूरे देश में ही सब पैसा का राज चलता है, और काफ़ी सारी चीज़ है। आई गेस आने वाले समय में जब ये जो नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी 2.0 का जो रिफॉर्मेशन लाया है, वो जो खुद नहीं लाया, खुद ने बनाया, इसीलिए
सोचना चाहिए कि आप किस मुंह से भी बोल रहे हो बिजनेस कम्युनिटीज़ के लोग कि धन्यवाद धन्यवाद पीएम मोदी जी धन्यवाद। क्यों धन्यवाद देना है? आप लोग ने जीएसटी लाया, आप लोग ने बढ़ाया, आप सब ने लूटा, आम आदमी को इतना परेशान किया, और अभी 1-2% जो भी है आप लोग ने वो किया, 40% अभी तीसरा स्लैब 40% कर दिया, तो क्यों थैंक यू कहना है? आप लोग नहीं लगाया था ना। मुझे ना थोड़ा सा वो सिंपैथी है बीजेपी लीडर्स वर्कर्स को। वे भी जानते होंगे जीएसटी के बारे में क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन क्या कर सकते हैं ना। हाई कमान ऊपर से ऑर्डर आया होगा कि आपको अपने अपने जगहों पर जाकर दुकानदारों को मिलना है, बताना भी इतना है, इतना बताना है, इतना नहीं बताना है, आधा इन्फॉर्मेशन देना है जो ठीक सुनने को ठीक लग रहा है, देखने को ठीक लग रहा है, और पूरा नहीं बताना है, नहीं तो पोल खुल जाएगा ना। तो यह जब प्रॉपरली ये जो 5% 18% जो के कटौती की बात कर रही है, नो डाउट थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन इतना भी नहीं जितना ढिंडोरा पीट के घूम रहे हैं। और 40% का टैक्स लगना शुरू हो जाएगा, तब एक्चुअली देखने को मिलेगा कि बीजेपी सरकार के द्वारा आम लोगों के लिए उनके तरफ से क्या एक्चुअली सोचा गया है ना। तो बस यही चीज़ रखना था, क्योंकि इतना दिन से देख के ना मैं खुद भी परेशान हो गई हूँ कि इतने बड़े बड़े लोग दिल्ली से आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट में जाकर प्रचार कर रहे हैं जीएसटी 2.0 को लेकर। क्या करना पड़ जा रहा है ना, उनको भी मेरा सिंपैथी है। तो या बस इतना ही है। प्लीज़ नाउ इट्स हाई टाइम, आप सबको आँख खुलना होगा, देखना होगा क्या हो रहा है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।